अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाँ माँ। तुम नहीं, वो मेरी माँ है। माँ के जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। मैं आपको माँ की याद दिलाती रहूंगी। मुन्नी ने अचानक ये वीडियो क्यों चलाया? बॉल दो नाहर, इधर दो बेटा, देखो यहाँ बॉल। मुन्नी बेटा, आपकी गर्दन पर ये टैटू कैसा है? वो मेरी माँ ने बनाया था। नाहर की माँ और मुन्नी का टैटू एकदम एक जैसा एक ही जगह कैसे हो सकता है? ये इत्तेफाक है या कुछ और? मोहन उस सुनसान जंगल में अकेला खड़ा हुआ था। अचानक बहुत तेज हवा चलने लग गई। सारे पत्ते हिलने लग गए। मोहन बहुत डर गया था। घबरा कर उसने इधर देखा, उधर देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। बिल्कुल अकेला। अचानक से मोहन को पायल की आवाज सुनाई देने लगी। चल, चल, चल। और फिर चांद को काले बादलों ने घेर लिया। घनघोर अंधेरा, सुनसान जंगल। मोहन बहुत डर गया, घबरा गया। अचानक से उसे वो पायल की आवाज उसकी ओर बढ़ती हुई सुनाई देने लगी। चल, 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 चल। मोहन ने घबरा कर पीछे देखा, और वो पीछे क्या देखता है? क्या? उसकी मरी हुई माँ की आत्मा सामने खड़ी थी, और धीरे धीरे वो आत्मा उसके पास आने लगी। बस बस रोमिल जी, हमें नहीं सुननी कोई भूत की कहानी। बस करिए। क्या अवनी जी, इतना तो मजा आ रहा था, डर गई क्या भूतों से? क्या? मैं क्यों डरूंगी भला? ये भूत कुछ नहीं होता। मैं इन सब में नहीं मानती। भूत क्या है? मम्मा देखो ना। समर तू मुझे मिल बात में। ये भूत नहीं होता है कुछ भी। क्या बात कर रहे हो अवनी जी? भूत होते हैं, सच में होते हैं। और कई बार तो इंसान के भेष में हमारे ही घर में हमारे ही साथ रह रहे होते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता। इस बात पर तो मैं भी जीजू से एग्री करता हूँ। समर, क्या बोल रहा है बेटा? माँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि भूत का एहसास तो मुझे भी इस घर में हो रहा है। बकवास मत कर समझ। हमारे घर में कौन सा भूत है वाला? कुछ भी कोई भूत नहीं है। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। उस दिन जब मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, तब मैंने एक साया देखा। साया? और वो साया मुझे बहुत डरावना लगा था। मैं जैसे जैसे पास जा रहा हूँ, वो मेरे पास आ रहा। वो भूत, ये देखो भूत। ये देखो, देखो समर, ये देखो।
बहुत बदमाश हो गया। मम्मा देखो ना। बस ऐसे भगवान न करे हमारे घर में कभी किसी भूत या आत्मा का साया भी पड़े। खाटू जी, भूत तो आ चुका है। हाँ? नाहर पर मुन्नी का भूत जो चढ़ा है। वैसे नाहर और रूही कहाँ है? मुझे रूही को मंदिर भेजना था। नाहर की माँ जब जिंदा थी तब देव दीपावली आने से पहले मंदिर जाकर दान पुण्य करती थी, दिए जलाती थी। देव दीपावली? ये कौन सी दिवाली है दादी? ये दिवाली के 15 दिन बाद आती है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। उस दिन शिव जी ने त्रिपुरासुर को हराया था। वाओ, हमारे शास्त्रों में भी कितनी अनोखी कहानियां है ना। वो तो है। वैसे नाहर भैया शायद मुन्नी के साथ है। कोई बात नहीं बेटा, मैं रूही को मैसेज कर देती हूँ कि मंदिर जाने के लिए वो जल्दी से तैयार हो जाए। आपको क्या हो गया? पता नहीं मुन्नी, ऐसा लगा जैसे जो पुरानी यादें मेरे जहन में दफन थी वो अचानक से मेरे सामने आ गई। उन एहसासों को मैं फिर से जी पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ जिन्हें मैं भूल चुका था। माँ, अचानक से सिर क्यों इतना भारी हो गया? नाहर जी को क्या हो रहा है? मैं उनके लिए बाम लाती हूँ। क्या हो रहा है मुझे? पलक, पलक, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? पलक, पलक, तुम खिड़की के पास आओ। क्या हुआ? रात को प्यारा उसका तारा, लहर को प्यारा उसका किनारा, और माँ को प्यारा नहार हमारा। मुन्नी कितनी प्यारी लोरी गाती है, लेकिन वो नाहर जी को ऐसे सुला रही है जैसे उम्र में उनसे बड़ी हो, जैसे उनकी सगी माँ हो। रात को प्यारा उसका तारा, लहर को प्यारा उसका किनारा, और माँ को प्यारा नहार हमारा। मेरे पूरे चेहरे पे रेडनेस हो गई। मुझे बहुत चेक भी हो रही है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बहू को किसकी नजर लग गई? भगवान जाने। पलक, मैं आता हूँ। रुक जा बेटा, रुक जा। कहाँ जा रहा है? ऐसे अंदर कैसे चला जाएगा तू? भगवान न करे तुझे कुछ हो गया तो हम बुड्ढे लोग इतनी सेवा करेंगे बेटा तुम लोगों की। तुझे ऐसे मैं नहीं जाने दूंगी बेटा। ये समय भावनाओं में बहकर काम करने का नहीं है, जज्बातों में आने का नहीं है, बल्कि सोच समझकर सावधानी से काम करने का है बेटा। मम्मा रुक जा। दादी, लेकिन अभी रिपोर्ट्स आई नहीं है, और क्या पता पलक को सिर्फ नॉर्मल एलर्जी हुई हो। है ना? चाबी बेटा, रिपोर्ट्स आती होंगी, थोड़ा तो सब्र कर। लेकिन देख, आ गई रिपोर्ट। लेकिन समधन जी, आपको कैसे मालूम कि रिपोर्ट आ गई? लैब वाले का फोन आया था मेरे पास। जा देख। मैं देखता हूँ। देख। हेलो सर। ये आपकी रिपोर्ट। साइन सर। थैंक यू। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ पिंकू जी? क्या लिखा है रिपोर्ट में? क्या हुआ दमन जी? क्या हुआ है? पलक, इसमें लिखा है कि तुम्हें इबोला हुआ है।
हे भगवान, ये तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है बेटा। दादी खतरनाक तो ये बीमारी है, लेकिन ये तो अफ्रीका के लोगों को होता है, और ये इंडिया में वायरस कब आया कुछ न्यूज भी नहीं है। और यहाँ तक मैंने सुना है ये जानवरों से इंसान को होता है। पलक तो कहीं यहाँ से बाहर गई ही नहीं, और फिर पलक को कैसे हो गया ये? मैं तो कहीं बाहर भी नहीं गई। ये लैब वाले भी ना गधे ही। ये बीमारी देने के लिए किसने कहा था? बेवकूफ कहीं के। दामाद जी आप पलक को दूसरे डॉक्टर को दिखाइए ना, मुझे ये लोग गड़बड़ लग रहे हैं। इस बुढ़िया का कुछ तो करना होगा, वरना ये मेरा प्लान खराब कर देगी। मुन्नी मैं यहाँ सो कब गया? आपको बहुत अच्छी नींद आई ना? हाँ मुन्नी, बहुत अच्छी नींद आई, एकदम सुकून वाली। थैंक यू।